जो सारी रात अपने लफ्जों से रोशन करे दुनिया, जो सारी रात अपने लफ्जों से रोशन करे दुनिया, पलट कर अब कोई ऐसा कभी सूरज ना आएगा। सो गाइस, स्वागत है इस्तकबाल आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के बेहतरीन, शानदार, खूबसूरत और गोल्डन वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की एक खूबसूरत, शानदार और बेहतरीन वीडियो को समाप्त फरमाने वाले हैं, जिसमें कि दिल्ली के प्रेस क्लब में जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को हिंदी के मशहूर शायर और मशहूर कवि गोपाल दास नीरज के यौम वफात पर इनवाइट किया गया था, दावत दी गई थी। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी उसमें शिरकत किए, उसमें तशरीफ़ लाए और गोपाल दास नीरज साहब के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बातें बतलाई, नीरज साहब की खुसूसियत को बताते हुए नजर आए और उसमें नज़म सुनाई और बहुत सारी बातें बतलाई, जिसको आज हम लोग रिएक्शन की शक्ल में सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, रिएक्शन को शुरू करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। बहुत धन्यवाद साथी प्रवीण जी का। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हुआ करता था उन दिनों, और सीनेट हॉल में कवि सम्मेलन हो रहा था। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। नीरज जी उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, और मुझे याद है कि मैंने, जैसे आप आज इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, मैंने ऐसे ही उन्हें सामने बैठकर सुना है। और फिर ऐसा भी सौभाग्य रहा कि मैंने कई यात्राएं उनके साथ की और कई कवि सम्मेलनों में उनका आशीर्वाद भी मिला। और वो किसी भी नई प्रतिभा को, नई आवाज को जब मंचों पर देखते थे तो प्रसन्न होते थे, खुश होते थे और हमेशा दुआ देते थे। कभी किसी ने एक शेर कहा कि चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। नीरज जी जैसा व्यक्तित्व हिंदी कवि सम्मेलनों को ही नहीं, उर्दू के मुशायरों को भी, दोनों में समान लोकप्रियता थी उनकी। और जब वो वाचिक परंपरा के जो कवि हैं, उनमें जो लोकप्रियता के जो मानक हो सकते हैं, उन तमाम मानकों से परे व्यक्तित्व था उनका, और वो उसे छोड़ के गए तो आज तक वो सूनापन दिखाई देता है। भाई शशांक जी ने, मृगांक जी ने एक छोटा सा दावतनामा मुझे भेजा, और जब मुझे ये पता चला कि नीरज जी की याद का कवि सम्मेलन है, हम उनकी याद को संजोने की कोशिश करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैंने उनसे सहर्ष कहा कि मैं 18 तारीख को, मेरा सौभाग्य है कि मैं राज्यसभा में बतौर सांसद शपथ लूँगा, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में पहला कोई कार्यक्रम होगा तो वो मैं नीरज जी के याद के इस कार्यक्रम में शिरकत करूँगा। और मैं खुशनसीब हूँ कि आज अपने कुनबे में लौट के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने तमाम पुराने कवियों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई बलराम जी को, गजेंद्र भाई को, इकबाल अशर साहब को, प्रवीण भाई का संचालन, इनके संचालन में कई सारे कवि सम्मेलन पढ़ने की का सौभाग्य रहा है। और आज यहाँ आकर के प्रेस क्लब जैसी खूबसूरत जगह, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ से मंसूब जो लोग हैं, हम उनकी नज़रों से दुनिया देखते हैं, उनके शब्दों में भारत को जीते हैं। ऐसे में उस परिवार के बीच में, उस प्रांगण में आकर के किसी कवि सम्मेलन का हिस्सा बनना, मैं ये कह सकता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। मैं यकीनन आज कविता सुनाने का कोई मन नहीं था मेरा, न लेकिन आया हूँ तो मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ चाहता हूँ कि पढ़ दूँ। और अभी और भाई प्रवीण जी पढ़ रहे थे, उससे पहले हमारे कई कवियों ने काव्य पाठ किया। मैं से बैठे बैठे मंच पर 4 पंक्तियां आ गई तो मैंने उसे सहेज लिया, और मैं वो 4 पंक्तियां सुना करके आपसे विदा लूंगा कि
जो सारी रात अपने लफ्जों से रोशन करे दुनिया। नीरज जी अब सुनिए लहजे क्या जब भी अंदाज मिले, पर। कवि सम्मेलनों में मिले, रात में मिले, दिन में हम तमाम कवियों को उनके साथ रहने का बहुत कम सौभाग्य मिला होगा। जब भी हम मिले, मंचों पे मिले, किसी रात के कार्यक्रम में मिले, और फिर अगली सुबह सूरज उगने से पहले हम अलग अलग सफर पर निकल गए। हमारी जिंदगियां ऐसी रही हैं। जो सारी रात अपने लफ्जों से रोशन करे दुनिया, जो सारी रात अपने लफ्जों से रोशन करे दुनिया, पलट कर अब कोई ऐसा कभी सूरज न आएगा। जो सारी रात लफ्जों से करे रोशन, सुनो दुनिया पलट कर अब कोई ऐसा कभी सूरज न आएगा। भले ही कोई कितना उनके लहजे को बरत ले, पर जमाने में कोई अब दूसरा नीरज न आएगा। जमाने में कोई अब दूसरा नीरज न आएगा। जमाने में कोई अब दूसरा नीरज न आएगा। और जाते जाते एक मतलब 2 शेर पढ़ के विदा लेता हूं आपसे के मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना। मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना। और मेरी सूरज की एक आदत है, मेरी सूरज की एक आदत है, मेरी सूरज की एक आदत है। शाम होने लगे तो घर जाना, शाम होने लगे तो घर जाना। मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना। और बड़े खामोश बैठे सामने जो भी बड़ी शख्सियतें हैं उनके नाम एक शेर के, जाने कब जाएगी ये कमजोरी, जाने कब जाएगी ये कमजोरी, जाने कब जाएगी ये कमजोरी। हर नए मसले पे डर जाना, हर नए मसले पे डर जाना। जाने कब जाएगी ये कमजोरी, हर नए मसले पे डर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना। और एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, कि मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली। अब मेरे साथ का असर जाना, अब मेरे साथ का असर जाना। मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, कब ठहरना है कब
गुजर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। आज की इस खूबसूरत शाम के लिए नीरज फाउंडेशन के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उन्हें बहुत मुबारकबाद। अब मैं देखिए, मैं शुरू से ही ये कहा गया कि देखो इमरान, एक बात कह दूं मैं, आपकी गजल सुनते सुनते याद आ गया कि राजनीति के चश्मे में मत उतर जाना। जाना की बात कर रहे थे ना वो, कि राजनीति के चश्मे में मत उतर जाना, मंच पे आके यूं ही समर जाना। तो आप जरा इसलिए बताइए कि वो राजनीति में आज पहला दिन है उनका शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन मुझे पता है कि इमरान 5 साल बाद जब बात करेंगे तुम कहोगे भैया मजा तो माइक और मुशायरे में ही ज्यादा आता है। देखिए ये बात नीरज जी के साथ साथ बैरागी जी ने मुझसे कही थी 5 बार सांसद रहने के बाद, कि सारी दुनिया एक तरफ और ये मंच का नशा, माइक का नशा, कविता का नशा, मंच और माइक नहीं कविता का। इसके साथ साथ प्रवीण भाई मैं एक बात ये भी जोड़ता हूँ कि सारी राजनीति एक तरफ लेकिन मंच की राजनीति एक तरफ, उससे बड़ी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। वो जो राजनीति है ना, ये भी बात हम चूंकि उस विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, वहां की राजनीति से निकल के गए हैं, इसलिए देश दुनिया की कोई भी राजनीति से डर नहीं लगता। लगता है कि हम इससे ज्यादा तो वहीं झेल के आए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो इस विश्वविद्यालय ने, इस मंच ने जो सिखाया है, मैं वो तमाम तेवर लेकर के मैं प्रयास करूंगा कि जहां भी खड़ा रहूं अपने अंदर के शायर को जिंदा रखूं, अपने अंदर के कवि को जिंदा रखूं। कभी शिवम अंबर जी ने कहा था कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। वो जिंदा रहेगा, मैं प्रयास करूंगा। शशांक भाई का आदेश है कि मैं अपने रंग में आऊं, हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज राजनीति की कोई बात करूं। हालांकि वो जो कह के गए अच्छे दिन पुराने दिन पता नहीं क्या क्या, मैं तो बड़े सलीके से शायर हूं, तो अपने लहजे में मैं भी बात कह दिया करता हूं। और इन दिनों मैं तो यही कहता घूम रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ के अब सच में विदा लेता हूँ। तो शायरों की, कवियों की आदत होती है 4 पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूँ, फिर अगली 4 पंक्ति। लेकिन मैं सच में जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले एक कार्यक्रम में पहुंचना है। और इन दिनों अब आदेश होता है तो राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जहां आदेशित किया जाए वहां पहुंचना ही पड़ता है, वरना जनता बुरा मान जाती है, लोग बुरा मान जाते हैं। तो आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जो कुछ जिंदगी में जिया, जो जिंदगी में बीता खुद पर, उस सबको अगर मिसरों में ढालने पे आऊं तो शायद यूं ढालने पे आऊं कि मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूं, मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूं, मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूं, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूं, समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर,
समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर, मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। और आपसे बस इतना कहते हुए कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे। गजेंद्र भाई हो, प्रवीण हो, शशांक भाई हो, ये जो भी शब्दों के शिल्पी हैं, जो शब्दों से खेलने वाले जादूगर हैं, वो इस पार बैठे हों या इस पार बैठे हों, कलम से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके नाम ये मिसरे कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखें, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखें, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। जी हाँ दोस्तों, खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की खूबसूरत नज़म को समाअत फरमाई और गोपाल दास नीरज साहब की शख्सियत को जाना और उनकी शायरी को जाना। उनके हवाले से जनाब इमरान प्रतापगढ़ी उनके याद में जो नज़म पढ़ी, उनको भी समझा कि ऐसी शख्सियत का आना अब बहुत ही मुश्किल है ऐसे वक्त में। और साहिब कलम के हवाले से जो बात कही कि इस तरह की बात को साहिब कलम, जो कलम से जुड़े हुए लोग हैं, वही जान सकते हैं। और ये भी शेर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़ा कि हम कब किसी के असर में रहे, हम तो सबके नज़र में रहे। बहुत ही दिल की आहट, दिल की धड़कन को जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने पेश की। और एक बात जो मंच पर निज़ामत फरमा रहे थे, मंच को संभाल रहे थे, उन्होंने जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से कहा शेरी शक्ल में, शेरी अंदाज में, वो शेर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, कि आप अपने शायराना अंदाज में रहिए, ऐसा ना हो कि आप सियासत में आकर उसमें उलझ जाए और अपनी शायरी फन को भूल जाए। तो जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने मुस्कुराए और उस वक्त नीरज साहब की बात को निज़ामत करने वाले ने कहा कि वो भी बहुत बड़े नेता और सियासतदान थे, लेकिन मंच के नशा को और मंच के बात को हमेशा अपने पास रखते, संभाल कर रखते और शायरी में दिल लगाते रखते। फिर उसके जवाब में जनाब इमरान प्रतापगढ़ी ने और ख़ूबसूरत बात कही कि मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, उसमें भी मैंने शायरी के साथ साथ सियासत सीखी है, और असल सियासत तो इसी मंच, इसी कवि सम्मेलन और इसी मुशायरे की दुनिया है। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो में कितना मज़ा आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के किसी खास, अहम और गोल्डन रिएक्शन वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। सो आई होप यू विल लिसन माय रिएक्शन वीडियो केयरफुली।